ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपसे थोड़ी देर बाद गुजरात के एक स्टेडियम में अहमदाबाद में एक सभा संबोधित होने जा रही है, जिसको नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपके पास हम दोबारा आ रहे हैं साहिब साहब। ये हिंदुत्व के बारे में जो पॉलिटिकल हिंदुत्व और प्रैक्टिसिंग हिंदुत्व की बात है जी। तो प्रैक्टिसिंग हिंदुत्व पे पॉलिटिकल हिंदुत्व जो आरएसएस का है वो हावी हो पाएगा, और अगर होगा तो किसके साथ? आज तक नहीं हुआ है और फोर्सिएबल फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। भारत की बनावट ऐसी है कि विभिन्न विचारधारा बात आप समझ लीजिए। इसीलिए वाजपेयी जी की बात दर्शक बोल रहे हैं, कॉलर्स बोल रहे हैं कि जो समावेशी राजनीति कर सके। अब आरएसएस की विचारधारा पे इस देश पे सरकार अभी बन जाएगी, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी को सामने रख करके 200 के आंकड़े तक बीजेपी पहुंचे और फिर 70-75 लोगों की आवश्यकता होगी तो फिर आडवाणी जी को पेश किया जाए। अब वो जो चाहे सो करे। मैंने कहा कि इस विचारधारा पे लंबी लड़ाई हम आपसे लें। जी इजाजत लें और गुजरात चलते हैं, अहमदाबाद। एक छोटी सी बात मैं कहना चलिए बोलिए। देखिए 1984 में बीजेपी के 2 एमपी थे और जब सरकार बनी तो बीजेपी के 180 एमपी थे। तो हिंदुत्व को थोड़ा ब्रॉडली सोचने की जरूरत है। क्या है, सरकार दूसरे के सहारे पे बनी, बीजेपी के अपने तो 180 हो गए ना। तो हिंदुत्व अगर ये पैमाना माना जाए, और प्रैक्टिसिंग हिंदुत्व जो है वो ये पैमाना माना जाए तो वो 2 से 180 तक पहुंचा। अब राजनाथ सिंह वहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस है और दिल्ली में जो मतभेद दिखा, 2 बड़े नेता आज मंच पे नहीं थे। आज अहमदाबाद में भी 3-4 बड़े नेता नहीं होंगे और राजनाथ जी का स्वागत भी करने की तैयारी है वहां पे। सीधे चलते हैं अहमदाबाद और वहां अहमदाबाद में देखते हैं कि राजनाथ जी क्या कह रहे हैं। भारत माता के पैरों से गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी, हमारी भारत माता आजाद होगी, तो निश्चित रूप से हमारी भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा होगा। ने ले लिया हो, लेकिन आपके काम को यदि कोई पूरा करेगा इस भारत में तो भारतीय जनता पार्टी ही आपके काम को पूरा करेगी। आपके सपने को हम साकार करेंगे। और हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपकी ही धरती गुजरात से पैदा हुए यहां के मुख्यमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई ने आपके ही पद चिन्हों पर चलकर गुजरात को विकास के मामले में हिंदुस्तान का एक मॉडल स्टेट बनाने का काम किया है। जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर गुजरात का विकास यदि किया है तो आपकी ही धरती की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए नरेंद्र भाई ने किया। बहनों भाइयों, यदि मैं प्रशंसा करूं, कोई भी कह सकता है राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने मुख्यमंत्री की वह प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रशंसा अनायास से नहीं कर रहा हूं नरेंद्र भाई की, क्योंकि मैं ही नहीं, दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि डेवलपमेंट, विकास के मामले में यदि मॉडल स्टेट कोई बना है इसमें दुनिया का तो गुजरात बना है। और केवल दुनिया ही नहीं, हमारे राजनीतिक विरोधी, और राजनीतिक विरोधियों में एक ऐसा फाउंडेशन जिसकी अध्यक्ष कौन है बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई की प्रशंसा करने का काम किया है। यदि
राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा उनकी प्रशंसा की जा रही है, तो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका मुख्यमंत्री है, ने ऐसा करिश्माई काम किया हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशंसा करने से कैसे वंचित रह सकता है। इसीलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूं बहनों भाइयों। इतना ही नहीं है, यूएस कांग्रेस की
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप अभी देख रहे थे राजनाथ सिंह को। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर दोबारा चलेंगे अहमदाबाद। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना अपनी बच्चा, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्री